नमस्ते। आज मैं अपने कुछ सवालों के साथ अपने संवाद कार्यक्रम के जरिए उपस्थित हूं और मैं इन सवालों के जवाब बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, छपरा के सारण से भाजपा सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव प्रताप रूडी जी से अपने सवालों का जवाब चाहता हूँ। हमने गत दिनों देखा 7 मई को कि कैसे उनके अमौज स्थित कार्यालय पर दर्जनों एम्बुलेंस जो सांसद विकास निधि से खरीदी गई थी वो कैसे कूड़े के ढेर में पड़ी मिली। तो मैं माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी साहब से सवाल पूछना चाहता हूँ कि यह एम्बुलेंस वहाँ क्या कर रही थी, वो भी इस वक्त जब हमें उन एम्बुलेंस की सख्त ज़रूरत थी, जब कि लोग एम्बुलेंस के बिना हॉस्पिटल जा रहे थे या एम्बुलेंस की कमी के कारण लोग दम तोड़ रहे थे। दूसरा, आपने अपने सफाई में कहा कि आपने इस मामले को प्रशासन को से अवगत करा दिया था। मैं डीएम साहब, छपरा के डीएम साहब से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि जब आपके प्रकाश में यह मामला आ चुका था तब आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। लेकिन सबसे ज़्यादा जवाबदेही राजीव प्रताप रूडी जी की है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों आपने यह मामला 6 तारीख को ही क्यों अवगत कराया। उससे पहले क्या आपको नहीं दिख रहा था कि लोग मर रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि होने के बाद भी इतनी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा आपने कर दी है। मैं इसका जवाब चाहता हूं आपसे। दूसरी बात, मैं ये भी पूछना चाहता हूं आपसे कि जब आप केंद्र में कौशल विकास राज्य मंत्री थे तब आपने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के हाथों 7 अक्टूबर 2016 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चालक शिक्षण संस्थान का उद्घाटन करवाया था। क्या आपने 5 सालों के अंदर इतने चालकों को भी ट्रेन नहीं कर पाए कि वह इस मुश्किल की घड़ी में चला पाए? और इसकी जवाब हम आपसे चाहते हैं। फिर आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का अर्थ ही क्या है जब आप 5 सालों में इतने चालकों को भी ट्रेंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो एम्बुलेंस चला सकें। दूसरा, मैं नीतीश बाबू से सवाल पूछना चाहता हूं कि आप इतने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्यों कर रहे हैं। आप इस महामारी के वक्त में आप इतनी अच्छी राजनीति क्यों कर रहे हैं। आप तो जेपी आंदोलन से बुझे हुए नेता हैं जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम किया था, जिन्होंने इंदिरा गांधी सरकार के चूल्हे हिला करके रख दी थी। लेकिन आप तो उस संस्कार से बुझे नेता हैं, आप तो वहाँ से निकले हुए लोग हैं, फिर भी आप इतनी संवेदनहीनता बरत रहे हैं। क्या कारण है? आप जवाब दें। आप कहते थे जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स नीति आपकी और आपकी पार्टी की नीति रही है। जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स नीति आपके प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स नीति की रखते हुए यह वाक्य दोहराते नहीं थकते हैं और आप इतना मानवीय व्यवहार करें, आप इतना लोकतांत्रिक कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जहाँ आपको डीएम साहब से सवाल पूछना चाहिए था, जहाँ आपसे उनको जवाब तलब करना चाहिए था, जहाँ आपको राजीव प्रताप रूडी से सवाल पूछना चाहिए, आपने वहाँ पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। आखिर ऐसा क्यों किया? माना कि वो राजनीति कर रहे हैं, चलिए, लेकिन आपने पहले बताते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, फिर आप कह रहे हैं कि उनको अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 32 साल पुराने मामले में आज गिरफ्तारी क्यों हो रही है? आज आप 15-20 सालों से वहाँ पे हैं, आप क्यों सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद? क्यों आपको इस महामारी के वक्त में जब वो आपके लोगों को एक्सपोज कर रहे थे तभी आपको ये क्यों याद आया कि हम उनको पुराने मामले में गिरफ्तार करें, जो दिखा रहा है कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, ऊँची राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इस वक्त जब आपका मूल कर्तव्य अपने नागरिकों की सुरक्षा है, अपने नागरिकों तक प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं पहुँचाने का कर्तव्य है, उसको तक ऐसी ऊँची राजनीति कर रहे हैं। हम शर्मिंदा हैं। और राजीव प्रताप रूडी साहब, आप भी कम गुनाहगार नहीं है। जितनी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री साहब की है उतनी ही जिम्मेदारी आपकी भी है। सारण की जनता, छपरा की जनता, और ना सिर्फ सारण और छपरा, पूरे बिहार की जनता और देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आप जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सांसद निधि से खरीदे हुए एम्बुलेंस को आपने अपने कार्यालय में क्यों खड़ा किया हुआ है, इसका जवाब हम चाहते हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, जेडीयू के प्रवक्ताओं से, भाजपा के भी प्रवक्ताओं से और बिहार भाजपा की बिहार इकाई से, मैं पूरे राष्ट्रीय इकाई से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप ये जवाब देते संवेदनहीनता क्यों बरत रहे हैं इस महामारी की बात में, और अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोधियों की आवाज़ और के दबाने और कुचलने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। धन्यवाद।